नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। त्योहार और वर्ल्ड कप के दौरान मध्य प्रदेश में प्रदूषण के हालात बदतर हो चले हैं। खासकर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में रहने वाले लोगों को एक्सपर्ट्स ने इन दिनों सांस से संबंधित परेशानियां होने की आशंका जाहिर की है। दरअसल इन शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में है और वहीं पिछले दिनों सबसे स्वच्छ स्थिति का तमगा जीतने वाला इंदौर भी पॉल्यूशन की गिरफ्त में आ चुका है और आज इस शहर की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। इन दिनों ग्वालियर, भोपाल सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में है। वर्तमान में हालात खराब हैं। हाल ही में यह स्थिति और भी खराब हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते आगे, दिल्ली के बाद अब एमपी की हवा का स्तर बेहद खराब हो गया है। राजधानी भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले दिल्ली और अब मध्य प्रदेश। प्रदूषण की गिरफ्त में राजधानी भोपाल में हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार पहुंच गया है, जो भोपाल वासियों के लिए प्राण घातक बन गया है। भोपाल का भी दिल्ली जैसा हाल। भोपाल में दमघोटू प्रदूषण। 300 एक्यूआई में सांस ले रही सबसे स्वच्छ राजधानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार पहुंचा। लगातार प्रदूषित हो रही भोपाल की हवा। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की हवा का स्तर गिरता जा रहा है। आखिर प्रदेश में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? जब इसका पता लगाया गया तो 5 कारण सामने आए, जिन्होंने राजधानी की हवा को जहरीला बना दिया है। प्रदूषण बढ़ने के ये 5 बड़े कारण। धूल सबसे बड़ी वजह। गैस डिसॉल्व नहीं हो पा रही। खेतों में जला रहे पराली। ईंट भट्टे से भी प्रदूषण। व्हीकल पॉल्यूशन। राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। कलेक्टर और निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग की गई और प्रदूषण को रोकने के लिए उचित व्यवस्था बनाने पर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, ईंधन से फुल टैंक कराने पर गाड़ी का पीयूसी मुक्त करने का भी फैसला लिया गया। प्रदूषण को कम करने की तैयारी। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करना। पीयूसी न होने पर चालानी कार्रवाई करना। सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी उपलब्ध कराना। 4 पहिया वाहनों में फुल टैंक कराने पर मुफ्त पीयूसी मिलेगी। शहर की हवा जहरीली होने के कई कारण सामने आए हैं। दिवाली के बाद से कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा है। आंकड़ों को देखें तो भोपाल के कई इलाके आज भी प्रदूषित हैं, जिनमें से ईदगाह हिल्स और कोहे फिजा में 308, टीटी नगर में 278 और शाहपुरा में एक्यूआई 306 है। वहीं 12 नवंबर से अब तक का एक्यूआई देखें तो बेहद चौंकाने वाले हैं। भोपाल में आज एक्यूआई की स्थिति। ईदगाह हिल्स कोहे फिजा में 308 एक्यूआई, टीटी नगर में 278 एक्यूआई, शाहपुरा में 306 एक्यूआई। भोपाल में एक्यूआई की स्थिति। 12 से 22 नवंबर तक का एक्यूआई। 12 नवंबर को 269 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। 13 नवंबर को 300 एक्यूआई लेवल। 14 नवंबर को 245 एक्यूआई लेवल। 15 नवंबर को 238 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। 16 नवंबर को 299 एक्यूआई लेवल। 17 नवंबर को 293 एक्यूआई लेवल। 18 नवंबर की बात करें 326 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। वहीं 19 नवंबर को 326 एक्यूआई लेवल, 20 नवंबर को 300 एक्यूआई लेवल, 21 नवंबर 337 एक्यूआई लेवल, वहीं 22 नवंबर 300 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। प्रदूषित हवा लोगों की सेहत पर प्रभाव डाल रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, जिससे अस्पतालों में अस्थमा और दमा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने हवा के स्तर को सुधारने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं, जिससे एक्यूआई को सुधारा जा सके और इस दमघोटू हवा से निजात मिल सके। और चलिए, 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से नीलम और जबलपुर से दुर्गेश। सबसे पहले नीलम, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से भोपाल में जो वायु की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है। 300 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन इस वक्त अलर्ट है। मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी को निर्देशित किया गया। तमाम चीजों का ध्यान रखने की हिदायत भी यहां पर दी गई है। मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताइए कि जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, क्या उन निर्देशों का पालन सही तरीके से अभी तक किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है और इस बात ने अब प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। पहले भोपाल संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडल और निर्माण एजेंसियों के साथ जो है बैठक करके कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंगलवार को भोपाल जिला कलेक्टर ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा है कि पीयूसी खासतौर पर जो प्रदूषण की जांच वाहनों में होती है उसकी व्यवस्था की जाए। और भोपाल जिला कलेक्टर खुद जो है सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल जिला कलेक्टर ने आज जो है कई अलग अलग पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण भी किया है। पीयूसी जांच वाहनों में क्या व्यवस्था है इसे लेकर भी जो है कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वाहन जिनके पास पीयूसी नहीं है उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। दो पहिया वाहनों को पहले 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर वो 15 दिन में अपना पीयूसी जो नहीं बनवा पाते हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर कमर्शियल वाहन है तो उनके पास पीयूसी होना अनिवार्य माना गया है। कमर्शियल वाहनों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सख्त कदम उठाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जिस तरह से AQI में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले भोपाल की हवा पुअर कैटेगरी में थी, तो अब जो है वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है, जो कि जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, खास तौर पर हमारे जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं उसके लिए। और इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है कि कड़े कदम उठाए जाए। पीयूसी के अलावा अगर हम देखें तो ये भी निर्देशित किया गया है कि जो खुले में कचरा लोग जला देते हैं ऐसे लोगों पर भी जो है कार्रवाई की जाए। नगर निगम की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी करें कि कहीं पर खुले में कचरा लोग जला तो नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो खुलेआम आग जलाकर लोग आग तापते हुए नजर आते हैं उन्हें भी जागरूक करने की बात कही गई है। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो एजेंसियां हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखें जो धूल के कण है वो हवा में ज्यादा ना मिले, जिसके लिए ग्रीन नेट लगाने का निर्देश दिया गया। और बिल्कुल बिल्कुल नीलम, तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जरूरत है कि इन दिशा निर्देशों का पालन सही तरीके से हो ताकि जो वायु की गुणवत्ता है जो खराब श्रेणी में जाती जा रही है उस पर अंकुश लग सके। मैं लौटती हूँ नीलम आपके पास, दुर्गेश का भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर की क्या कुछ स्थिति है? वहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो कैसी है और वहां पर किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं वायु की गुणवत्ता को सही करने के लिए? बिल्कुल, देखिए जबलपुर की आबो हवा भी खराब हो रही है। हालांकि तुलनात्मक हम दृष्टि डालें तो भोपाल और ग्वालियर की अपेक्षा उतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पर अभी AQI जबलपुर का नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी पुअर कंडीशन में है। कल भी हमने जब बातचीत करें तकरीबन 162 था और आज की हम अपडेट की बात करें तो तकरीबन 168 170 के करीब AQI पहुंच गया है। यानी कि ये इस बात के संकेत है कि रोजाना जो है वायु प्रदूषण जबलपुर का भी खराब हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह तो देखिए हम स्पष्ट है कि बहुत सारी है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, मौसम, सर्दी का जो मौसम हो वैसे ही वायु के लिए बेहद खराब माना जाता है क्योंकि नमी होती है हवा में और उसकी वजह से जो PM 2.5 है वो भी लगातार बढ़ते हैं। तो जो धूल के कण है वो लगातार बढ़ते जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि जबलपुर के आसपास तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। धान की कटाई लगभग शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब स्थिति बनती जो है आगे चलकर और बिगड़ती जाएगी। अभी तकरीबन 168 170 के करीब AQI लेवल पहुंच चुका है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, देखिए हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं और रोजाना मध्य प्रदेश की आबो हवा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है, लेकिन जबलपुर में फिलहाल अभी तक जिला प्रशासन ने AQI लेवल के बढ़ते स्तर को देखते हुए फिलहाल अब तक कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं और ना ही नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कदम उठते नजर आ रहे हैं। तो यही एक चिंता का विषय है कि देखिए अभी भले ही हम भोपाल या जो ग्वालियर के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह के वायु प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब 200 या 250 के करीब भी AQI लेवल जबलपुर का पहुंच सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए अभी भी दीपावली भले ही खत्म हो गई लेकिन अभी भी रोजाना रात को आपको पटाखों की गूंज शहर में सुनाई दे सकती है। एकादशी का त्योहार भी है अब कल और ऐसे में एकादशी जो है जबलपुर और जबलपुर के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर धूमधाम से मनाई जाती है और उस दिन भी पटाखों की बिक्री होती है और पटाखे चलाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आज 168 है, ये हम तय मान के चलें कि जब हम परसों बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कल जो आतिशबाजी होगी उसका असर हमें परसों वायु प्रदूषण पर दिखाई देगा और AQI लेवल शायद 200 250 के करीब पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए, जैसा कि नीलम बता रही थी कि भोपाल में प्रशासन अलर्ट हो गया है, कोशिश कर रहा है, लगातार नए नए तरीके ईजाद कर रहा है, लेकिन जबलपुर में अब तक इस स्थिति पर प्रशासन नहीं जागा। देखिए हम बातचीत यही कर रहे हैं, अभी भले ही हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जबलपुर की आबोहवा उस स्तर पर खराब नहीं हुई है,
लेकिन अगर यही लापरवाही बरती गई या यही दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, कोई सख्ती नहीं बरती गई, तो फिर आगे चलकर ये परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए, अभी तक हम बाकी शहरों की तुलना में बात करें तो जबलपुर की आबोहवा हर साल केवल दीपावली के आसपास के दिनों में ही भर एक्यूआई लेवल बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंचता था, लेकिन बाकी दिनों में सामान्य ही रहता था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बड़े बड़े उद्योग नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई भी जाती है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नजर नहीं आती है। प्रशासन भी, हालांकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल कलेक्टर ने जबलपुर में ही पराली जलाने पर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और मामला दर्ज होने तक का आदेश जारी कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं किसान संगठनों ने विरोध भी किया था। लेकिन इस बार अब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पर देखिए ये लापरवाही है। अगर वो लापरवाही आगे चलकर जारी रहती है तो फिर एक्यूआई लेवल जबलपुर का भी लगातार बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं जिम्मेदारी इसकी सभी लोगों की बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और एक्यूआई लेवल बढ़े ना, और इसीलिए जरूरी है कि प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट मोड पर अभी से ही आ जाए ताकि उस तरीके की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। लौटते हुए मैं दुर्गेश आपके पास नीलम का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। नीलम, चूंकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता दिखती है? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्या लोग जागरूक हैं भी या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो आम जनता को ही उठानी पड़ती है। हालांकि जैसा कि दुर्गेश बता रहे थे कि त्योहार का सीजन है और अभी जो है हमें शाम के समय बम पटाखों की जो आवाजें सुनाई देती है, जाहिर तौर पर राजधानी भोपाल में भी कमोबेश यही हालात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अब जब भोपाल में हल्की हल्की ठंड आने लगी है तो हम ये भी देखते हैं कि रात के समय कुछ लोग जो है आग तापते हुए भी नजर आते, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की जो है बेहद जरूरत भी है। हालांकि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से पहले ये कदम उठाए जा रहे थे, लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह जो है पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे थे ताकि लोग ये समझे कि अगर वो इस तरह से कदम उठाते हैं तो ये उनके लिए ही हानिकारक हो। इसके अलावा जो है वाहन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार राजधानी भोपाल में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पीयूसी जांच के निर्देश भी इसी वजह से दिए है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि एक टाइम पीरियड के बाद वाहनों से जो धुआं निकल रहा है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, पर लोग जो है इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। यही बड़ी वजह भी है कि पेट्रोल पंपों पर अब जो है पीयूसी वाहनों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी वाहनों के पास जो है उनका जांच सर्टिफिकेट हो, ये चेकिंग करने की जिम्मेदारी भी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को दी गई है। आज से जांच अभियान शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर खुद जो है सड़कों पर उतरे हैं, पेट्रोल पंप में पहुंचकर संचालकों से बात की जा रही है। सबसे ज्यादा कोशिश इसी बात की है कि लोगों को इसके जरिए जागरूक किया जाए और सख्त कदम भी इसी वजह से उठाए जा रहे हैं कि जब कार्रवाई की जाएगी तो एक को देख करके दूसरे लोग भी जो है जागरूक होंगे। कई जगहों पर पोस्टर बैनर भी जो है लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, खास तौर पर खुले में जो है आग लगाने के लिए या नगर निगम के जो कचरा होता है वो भी हम देखते हैं कई बार खुले में जो है वो आग लगा देते हैं या कचरा जला देते हैं, तो उसे लेकर भी जो है चालानी कार्रवाई की बात कही गई है। तो ये जरूर देखना होगा कि अब जब लगातार प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाने की बात कही गई है तो इसका असर आने वाले दिनों में कितना दिखता है, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में हम देखें तो देव उठनी 11 भी है जिसमें भी आतिशबाजी की जाती है। इसके अलावा अब शादी सीजन शुरू हो जाएगा, जब जो है बड़ी संख्या में आतिशबाजी होगी, तो ये जाहिर तौर पर इन्हें नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे मौसम में, खास तौर पर सर्दी को देखते हुए, क्योंकि धुंध होता है, कोहरा होता है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है स्वास्थ्य संबंधित जो पीड़ित मरीज है उन्हें, या फिर जो स्वस्थ मरीज भी है उनके फेफड़ों पर भी जो है असर कहीं ना कहीं इसका देखने को मिल जाता है। जी बिल्कुल नीलम, और यही वजह है कि आम लोग भी जागरूक हों ताकि इस तरीके की स्थिति आगे चलकर पैदा ना हो। लौटती हूं मैं नीलम आपके पास। दुर्गेश, चूंकि यही बात हम कर रहे थे कि खासकर बच्चे, बुजुर्ग, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अगर हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तो ऐसे में अगर जबलपुर या फिर जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जल्द से जल्द प्रशासनिक अलर्टनेस नहीं दिखती है तो ऐसे में भविष्य में स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह का हम दिल्ली की आबो हवा की बात करते थे हमेशा से, लेकिन अब हम मध्य प्रदेश की आबो हवा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में जिस
जो स्थिति पे दिल्ली थी, आज वही स्थिति पे भोपाल नजर आता है, आज वही स्थिति पे ग्वालियर इंदौर नजर आता है। तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि देखिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े शहरों में ही जो है खतरनाक स्तर पर एक्यूआई लेवल पहुंचे, छोटे शहरों में भी ये स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि देखिए मौसम के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए पिछले कुछ सालों की हम बात करें, तकरीबन एक दशक की बात करें, पिछले 10 सालों की बात करते हैं, तो हर साल इस मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर खराब हो जाता है या बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सालों से जब हम बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने इसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है, कोई ठोस कदम उठाने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है कि हर साल जब इस तरह के स्तर पर पहुंचे तो उसे पहले से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दीपावली हर साल मनाते हैं, दीपावली पर हर साल हम बिल्कुल दुर्गेश लौटती हूँ मैं आपके पास इस वक्त प्रदूषण को लेकर ही एक बड़ी जानकारी पहुंचा दे दर्शकों तक।